नमस्कार दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं फिर आप लोगों को समझ हाजिर हुआ हूँ घात घातांक तथा कड़ी का पार्ट 3 लेकर, जिसमें आज आप सीखने वाले हैं घात घातांक तथा कड़ी पर आधारित प्रश्नों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, उनका गुणा कैसे होता है, भाग कैसे करते हैं। तो साथियों, यहाँ मैं 20 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जिनको करने के बाद आप घात घातांक कड़ी से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिसका जोड़ घटाना गुणा भाग ना कर पाएँ। और साथियों, इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ भी डाउनलोड आप कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स, जिसे मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया है वहाँ से जाकर आप इसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इधर से वीडियो डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। और दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये प्रश्न हैं, ऐसे ही 20 प्रश्न दिए गए हैं। 20 प्रश्नों को हम करेंगे, और जब हम इन 20 प्रश्नों को कर लेंगे तो आप समझ लेना कि इस टाइप के, यानी कि जोड़ घटाना गुणा भाग का कोई भी प्रश्न होगा घात घातांक कड़ी से संबंधित, उसे आप चुटकियों में बना पाएंगे। तो कुल मिला के ये आपके 20 प्रश्न पूरे हो गए। अब चलिए समझ लेते हैं। कड़ी का जो रूप होता है वो ये होता है n√a। इस टाइप में कड़ी होती है, इसे हम कड़ी कह सकते हैं। इसे कैसे पढ़ेंगे? ये पढ़ा जाता है nth रूट ऑफ a, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, हिंदी में कहना चाहें a का nवां मूल। ये दो बातें आपको याद रखनी। चलिएगा आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, तो इसमें साफ साफ लिखा है 2q + 3 × 2q। देखिए यहाँ पर 1 2 की पावर 3 और यहाँ पर 3 2 की पावर 3, तो कुल मिला के कितने हो गए? आप कहेंगे 4 2 की पावर 3। तो भाई साहब, इसे थोड़ा सा सोल्व करो तो ये 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a की पावर am × a की पावर an बराबर होता है a की पावर am + an। तो उस हिसाब से इसे कह सकते हैं 2 की पावर 2 + 3, यानी 2 की पावर 5। क्या कह सकते हैं? 5। तो इसे या तो ये आंसर हो जाएगा, या थोड़ा इसे और सोल्व करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। कब तक साहब? तब तक लिखेंगे जब तक 5 ना आ जाए, मतलब 5 बार लिखना पड़ेगा। जैसे सूत्र क्या होता है, एक तो फार्मूला ये आपने पढ़ा, दूसरा ये होता है a की पावर an बराबर a × a। कब तक लिखा जाएगा? an बार लिखा जाएगा। कितनी बार? an बार लिखा जाएगा। वैसे ही 5 बार मैंने लिखा। तो इसे जब सोल्व करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो फाइनली ये आंसर हो सकता है। या तो ये आंसर होगा, या साथी मेरे ये आंसर होगा। इन दो में से एक उत्तर होगा, या ये होगा या ये होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, इसे कैसे सोल्व करेंगे? देखिए यहाँ 2 की पावर 5 3 ये हैं, 2 की पावर 5 7 ये हैं, 3 और 7 मिला के हो गए 10, 2 की पावर 5। देखिए साथियों, जोड़ने का तरीका क्या रहता है? जोड़ने का तरीका ये है कि उन्हीं राशियों को आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है जिनकी घात तथा आधार समान हो, जिनके घातांक तथा आधार समान हो। जैसे सेम राशि, जैसे यहाँ पर भी 2 की पावर 5, यहाँ पर भी 2 की पावर 5, तो इन्हें आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है, इन्हें आपस में जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 10 × इसे हम 5 बार लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, और इसको आप कहेंगे 32, क्योंकि अभी मैंने 2 की पावर 5 को सोल्व किया, 32 आया था। तो इसे चाहो तो आप 10 × 32 बराबर 320 आंसर कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ आ रहा है? नोट कर लेना। क्या नोट करना है? देखिएगा यहाँ पर जैसे a की पावर an + a की पावर an बराबर 2 × a की पावर an हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। और अगर यहीं पर ऐसे मिल जाए 2a की पावर n - a की पावर n, तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर 1n। ठीक है, ऐसे घटाया जोड़ा जा सकता है।
चलिए आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए ये करड़ी रूप में है प्रश्न। तो देखिए आपको देखना ये समान करड़ी है, समान करड़ी वाली राशियों को आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है और यहाँ पर भी स्क्वायर रूट 2 है, तो इसको सोल्व करना आसान है। यहाँ पर 5 स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर 3 स्क्वायर रूट 2, तो कितने हो गए 5 3 8 स्क्वायर रूट 2। तो साथियों ये आंसर होगा। देखिए इसके गुणनखंड किए जा सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसके भी साथियों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, है ना। तो अब सोल्व करेंगे, इसे कहेंगे 2 की पावर 3, 3 बार लिखा है ना इसलिए, और ये तो 2 की पावर 1/2 है ही। अब देखिए आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, ऐसा पड़ा है। तो 2 की पावर 3 प्लस 1/2, जब इसे सोल्व करोगे तो 2 की पावर हो जाएगा 2 3 6 7/2। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, इसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये करड़ी और ये करड़ी सभी जगह सेम है ना। सेम करड़ी होने पर ये 7 3 और 1, 7 3 1 कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा। देखिए ये नज़र डालिएगा, सेम है ना। तो यहाँ पर ये 7 3 10 और 1 11, 11√2 लिख सकते हैं। इसे आगे नहीं सोल्व किया जा सकता। अगर इसके फैक्टर 2 के केस में होते तो हम इसको सोल्व कर सकते थे, बट क्या है 11 के गुणनखंड नहीं कर सकते ना, तो हम इतना ही छोड़ देंगे, यही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न ये है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा है 11th रूट 9, 11th रूट ऑफ 9, इसे ऐसे पढ़ेंगे 11th रूट ऑफ 3, 11th रूट ऑफ 3। तो इसे सोल्व कैसे करेंगे। देखिए देखने वाली बात यह है कि इसमें ये प्लस है और ये मल्टीप्लाई है। जब जोड़ और गुणा एक ही में मिल जाए तो सबसे पहले वरीयता किसको दी जाती है, 1 नंबर पे इसको सोल्व किया जाता है और 2 नंबर पे इसको सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सवाल सोल्व होगा, सबसे पहले आप किसे सोल्व करोगे, गुणा वाले प्रश्न को। ठीक है, तो ये 3 × 11th रूट ऑफ 9, ठीक है, प्लस देखिए 10 पंचे 50 इंटू 11th रूट ऑफ, देखिए ध्यान ये रखना है, यहाँ पर लिख देता हूँ नोट, जब भी कड़ियों का गुणा करते हैं तो समान कड़ियों का जब मतलब जब कड़ी घात समान होती है तो कड़ी के अंदर जो राशियाँ होती हैं उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। कहने का मतलब ये है, जैसे फार्मूला आपने पढ़ा होगा एम रूट ऑफ ए और यहाँ पर इंटू nth रूट ऑफ वी बराबर आप लिख सकते हो। एक मिनट, यहाँ कड़ी घात समान करनी है, यहाँ भी m होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं m रूट ऑफ ए वी, ऐसे लिख सकते हैं, याद रखना। तो यहाँ पर देखिए जब इसको सोल्व आप करोगे तो आप देखेंगे दोनों जगह 11 11 है ना, तो 10 बना 50 कर लिया, तो आप यहाँ पर 11 लिख लिए। अब 3 गुणे 3 करना होगा, 3 गुणे 3 मतलब 9, 3 त्रिका 9। अब देखिए इन्हें तो आपस में जोड़ा घटाया जा सकता है, कैसे करेंगे, 3 और 50 53 इंटू 11th रूट ऑफ 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे आगे सोल्व किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता आगे आप इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है, इसमें देखने वाली बात ये है, ये माइनस का प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, ये देखिए यहाँ पर 37 7 की पावर 5 और यहाँ पर 7 7 की पावर 5, तो आप माइनस करेंगे 30 इंटू 7 की पावर 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे चाहो तो 7 को 5 बार लिख के गुणा करके फिर निकालो इसका हल, और चाहो तो इतना ही छोड़ दो। अब अगर ये आंसर ना हो तो आपको इसे आगे सोल्व करना चाहिए। देखिए इस सवाल को जो भी अभी मैंने प्रश्न बनाए, इन्हें और भी एक तरीके से बनाया जा सकता है। वो तरीका क्या है, कॉमन विधि से लगाया जा सकता है। देखिए कॉमन कैसे करते हैं, जो चीज़ दोनों जगह है ना उसे आप बाहर ले सकते हैं। जैसे 7 की पावर 5 को आप बाहर ले लो तो बचा क्या, यहाँ पर 37 क्यों बचा, क्योंकि जिसे कॉमन लेते उसका भाग देना पड़ता है ना, तो इसका भाग जब इसमें देंगे तो ये इसको काट देगा, इसमें देंगे इसको काट देगा, तो यहाँ 37 यहाँ 7 बचेगा। जब इसे आप सोल्व करेंगे तब भी 30 इंटू 7 की पावर 5 ये हो जाएगा। बहरहाल आंसर उतना ही निकलना, तो हम ऐसा क्यों करेंगे, हम तो डायरेक्ट लगा देंगे,
ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा गया है, देखिए 5√2 - 3√2। देखिए कड़ी घात समान है, यानी कह सकते हैं समान कड़ी है ये दोनों, ठीक है। दोनों जगह स्क्वायर रूट है, तो आप आसानी सोल्व कर सकते हैं। 5√2 से 3√2 घटा दो तो कितना आंसर आएगा, तो भाई साहब आप कहेंगे 2√2 आएगा। इसे थोड़ा सोल्व भी कर सकते हैं, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 1/2। जब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 + 1/2। इसे और करें 2 × 2 = 3, 2 की पावर 3/2, तो ये आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसे ऐसे भी बना सकते थे, √2 कॉमन करके, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कॉमन करके भी लगा सकते हो। यहाँ 5 बचेगा और यहाँ माइनस का 3 बचेगा। जब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2, ठीक है। और जब इसको अभी सोल्व किया था 2 की पावर 1 × 2 की पावर 1/2, और इसे लिख सकते 2 की पावर 3/2। एक और आधी पावर मिलके 1.5 पावर होती, 1.5 को लिखते 3/2, ठीक है। तो बात वही है, चाहो तो आप ऐसे सोल्व करो या फिर ऐसे सोल्व करो, ठीक है। दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर √12 है, समान कड़ियाँ है ना, तो ऐसे प्रश्न को आराम से किया जा सकता है। 15 से 2 गया, कितना बचा 13 √12। इसे और सोल्व किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। 13 × 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 3 12, हाँ सही है, 3 बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 13 × देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट है ना, तो इसका जोड़ा बनेगा और 2 बाहर आ जाएगा, बचा कितना √3। इसे लिखेंगे 13 दूनी 26 √3, क्या हो जाएगा 26 √3, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए यहाँ पर इसका गुणा और इसका गुणा पहले करेंगे, बाद में माइनस करेंगे। गुणा और माइनस में सबसे पहले वरीयता किसे दी जाती है, 1 नंबर पे इसे, 2 नंबर पे इसको वरीयता दी जाती, ठीक है। तो करना क्या, सबसे पहले गुणा करेंगे। तो कड़ी घात समान है, कड़ी घात 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर, तो समान है, इनकी अब इनका गुणा करना संभव है। देखिए गुणा कड़ी घात समान होने पर हो जाता है। करना क्या, 3 × 6 = 18, और यहाँ लिखेंगे 4√2 × 5, यानी कि 2 × 5 = 10, कर सकते हैं ना। क्या है, AM√A × बराबर लिखा जा सकता है AM√AB, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, और चलिए इसी आधार पे करते हैं। 5 × 3 = 15, यहाँ भी 4√10 लिख सकते हैं। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो 18 × 4√10 से 15 × 4√10 माइनस करेंगे तो 3 × 4√10 बचेगा, है ना। तो ये ही आंसर होना चाहिए। चलिए इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, 3 × 4√10, तो ये फाइनली आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये मैंने बोला था कि यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब सही है, कुछ तो दिख रहा है, यहाँ आंसर ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इस प्रश्न में आप देखेंगे प्लस माइनस वाला है पूरा, तो यहाँ जितने भी प्लस के हैं उनको जोड़ लेंगे, एक ये। चलिए पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि सही समझ आ जाए। पेन ये ले लेता हूँ। देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये प्लस का, इनको प्लस कर लो। 3 2 5 और 2 7, देखिए 3 2 5 2 7 7। देखिए घात कड़ी घात सभी जगह समान, इसीलिए जोड़ा घटाया जा सकता है। कड़ी घात भी समान और कड़ी के अंदर जो वैल्यू है वो भी समान है, तो इसलिए इनको जोड़ घटा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 7 × ³ और -5 × ³ अब क्या करना, माइनस कर देना है। घटाएंगे 5 × ³ से 7 × ³ से 5 × ³ घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो साथ ही 2 × ³ बचेगा। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए इसमें प्लस और माइनस दिया गया, सबसे पहले आप प्लस वाला कर लीजिए, बाद में माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पर कड़ी घात समान, यानी कि समान कड़ी घात ही समान नहीं होनी चाहिए। मैंने बताया जोड़ घटाना तभी संभव है जब कड़ी घात समान हो और साथ में
कड़ी के अंदर वैल्यू भी समान हो। देखिए nth रूट ए और प्लस nth रूट ए, तभी इनको लिखा जा सकता है 2 इंटू nth रूट ए, तभी इसको लिखा जा सकता है 2 इंटू nth रूट ए। तो चलिएगा यहाँ पर कैसे लिखेंगे इसे, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 3 इंटू 7th रूट 3 प्लस 10 इंटू 7th रूट 3, तो इसे लिख सकते हैं 13 इंटू 7th रूट 3 माइनस 5 इंटू 7th रूट 3। जब इसे आप सोल्व करेंगे तो यहाँ से माइनस करेंगे, 13 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा, तो 8 इंटू 7th रूट 3। फाइनली ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए ऐसे प्रश्न को बनाना बहुत आसान है। ऐसे प्रश्न को कैसे बनाते हैं, देखिएगा 32 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और होल पावर 3। 64 के गुणनखंड कर लो आप, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो पावर कितनी हो जाएगी 7। इसको सोल्व करेंगे, 2 की पावर 5 की होल पावर 3 इंटू 2 की पावर 6 की होल पावर 7। तो इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ गुणा, यहाँ घातों का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी घातों का गुणा हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 = 15 और इंटू यहाँ पर साथियों हो जाएगा 2 की पावर 6 × 7 = 42। अब देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं आधार समान होने पर, तो 2 की पावर हो जाएगा 15, 42, 57। तो फाइनली ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। देखिए यहाँ पर आपको ये याद करना है, जब भी जैसे मान लो रूट ए इंटू रूट ए मिले तो आप ए लिख देंगे। ऐसा कैसे आता है वो भी मैं अभी बताता हूँ। अगर यहाँ क्यूब रूट ए, ठीक है, इंटू क्यूब रूट ए इंटू क्यूब रूट ए मिले, तब कहीं जाके आप ए लिख सकते हैं। मतलब साफ ये है कि यहाँ पर जितना मतलब लिखा हो, कड़ी घात जितनी हो उतनी बार ये आना चाहिए, तब इसका आंसर निकलता है। कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं इसको हल करके दिखाता हूँ एक बार। सबसे पहले देखिए, अगर कहीं पे मिला रूट ए इंटू स्क्वायर रूट ए, तो इसे आप लिख सकते हैं रूट ए का होल ऑफ स्क्वायर। जबकि इसे आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 पावर 1, ए की पावर 1/2 और ऊपर होल स्क्वायर लगा है, तो इससे ये कट जाएगा, तो आंसर ए आ जाएगा। सपोज दैट ऐसे अगर लिखा मिल जाए, इसे आप क्या इसको साफ कर दें। अब तो ये पता चल गया कैसे आया। चलो ठीक है, अब देखिएगा इसको ये कैसे लिखा जा सकता है। देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको इन सबको आप लिख सकते हैं क्यूब रूट ए की होल पावर 3। और ये मैंने एक फार्मूला बताया था, इसे ए कहते हैं। कैसे, होल पावर 3, एक बार ये एक बार ये एक बार ये, सेम वैल्यू 3 बार मल्टीप्लाई मिलेगी तो 3 घात चढ़ा के लिख दिया। और ये तो ऑलरेडी अंदर था ही। इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हो आप ए की पावर 1/3 और ऊपर होल पावर 3। इंतजार कर रही कब आ रहे हैं, कब उनके साथ खेलने जा रहे हैं। तो ए की पावर 1/3 गुणे 3, ये इसके साथ चले गए भैया, क्या बचा ए। इसीलिए मैंने बोला। तो आपको याद क्या रखना है साथियों, आपको याद ऐसे करना है, जैसे मान लो यहाँ पर एन रूट ए करके, ये कितनी बार है, nth रूट ए, nth इंटू nth रूट ए डॉट डॉट। अगर ये n बार आ जाए, कितनी बार आ जाए, n बार, तो इसकी वैल्यू जो होती है 1 होगी। ये याद रखना, कितनी बार आ जाए, n बार आ जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगला प्रश्न तो आ गया, इसे बैक करते हैं। अभी पहला ही प्रश्न नहीं किया, अगला प्रश्न क्या करेंगे। तो यहाँ पर करना क्या, देखिए साथियों, पहले तो इनका गुणा कर लो आप, 3 × 5 = 15। अब देखिए इसका जब इसमें गुणा करोगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट है, यानी कि यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर भी 2 होगा, और ये 2 बार आ गए तो इसमें क्या करना है, केवल 2 से गुणा कर देना। तो यहाँ 15 दूनी 30 इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है। देखिए सभी जगह मल्टीप्लाई है। देखिए सबसे पहले 5 का 3 में, तो 5 × 3 = 15।
अब क्या करना, देखिए इस √2 का इस √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर ये वाला बच गया √2, तो इसे ऐसे ही लिख लो। तो 15 दूनी 30√2, तो ये हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा। इसे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इसे 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सोल्व किया था, और ये होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 × 15 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7, और भाग में घातें घटती हैं, a की पावर am डिवाइडेड बाई a की पावर an बराबर होता है a की पावर am माइनस an। तो भाई साहब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 की पावर 15 - 7, तो 15 से जब 7 जाएगा तो 2 की पावर क्या बचेगा 8, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, और इसे अगर ये आंसर सपोज दैट ना मिले तो आप इसे और सोल्व कर सकते हैं। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, कितनी बार, 8 बार। तो 8 बार हो गया, हाँ हो गया। जब इसे सोल्व करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 दूनी 256, 256 ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा, अगर ये ना मिले तब ये होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए एक बार मैं लिख के दिखा देता हूँ। 32 को 2 की पावर 3 कैसे लिख पाए, 32 को 2 की पावर 5 कैसे लिख पाए, तो ये रहा 32, 2 से काटा, 16 बार में फिर 2 से काटा, 8 बार में फिर 2 से काटा, 8 को 4 बार में फिर 2 से काटा, 2 बार में फिर 2 से काटा, 1 बार में, तो 1 2 3 4 5, इसीलिए इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 5 की होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। तो चलिए इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 × 15, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। मैंने बताया भाग में घातें घटती हैं आधार समान होने पर, तो 2 की पावर हो जाएगा 15 - 3 बराबर पावर कितना हो जाएगा 12। चलिएगा इसे आप सोल्व कर सकते हैं चाहो तो यहाँ पर क्या देखा आपने, यहाँ पर आधार समान होने पर घातें घट जाती हैं, ठीक है, आधार समान होने पर घातें घटती हैं भाग में। और देखिएगा यहाँ पर अगर घात समान हो, इसे ऐसे बना दिया और इसे ऐसे भी आप बना सकते थे। देखिएगा मैं बना के दिखाता हूँ आपको, पेन चेंज कर लेता हूँ, इसे साथ ही आप ऐसे भी तो बना सकते थे। यहाँ पर आधार समान नहीं मगर घात समान है ना, घात समान है, तो आप क्या कर सकते थे, आप कर सकते थे 32/2 की होल पावर 3। जब घात 2 1 2 2 छंग 12 यानी कि 16 बार में जाएगा, 16 दूनी 32, और 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 को आप लिख सकते हैं साफ मेरे 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ऊपर पावर कितनी है 3। थोड़ा सा आप सोल्व करेंगे तो 2 की पावर 4 और इंटू 3 ये आ जाएगा, 4 तो ये हो गई 3 ये, तो इसे आप क्या कहेंगे 2 की पावर 3 × 4 = 12। ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक, चाहो तो आप ऐसे करो, चाहो तो आप ऐसे करो, कैसे भी करो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा, आसान है साथियों। देखिए इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, 5√2 बटे भाग वाले प्रश्नों को ऐसे कर सकते हैं 3√2, यहाँ से ये चला गया 5/2 आंसर। चलिए अगला देखते हैं, इसे आप कैसे लिख सकते हैं 27√2। देखिए इसमें गुणा और भाग दोनों चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप भाग करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे भाग करेंगे, 27√2 बटे 3√2 गुणे √2 ऐसे लिख सकते हैं। तो 3 नेम 27 और √2 से √2 चला गया, क्या आया 9√2, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका ये रहा साथियों, इसमें देखिए इस पूरे से भाग दिया गया। वैसे तो भाग वाला पहले करते हैं, बट अब क्या है, अब पहले ब्रैकेट ये दिया गया ना, तो अब पूरा भाग दे सकते हैं आप। 35 × 7 की पावर 5 बटे 7 × 7 की पावर 5, ये तो चलेगा भाई साहब, 7 पना 35, ये भी चलेगा। कितना आंसर आया 5। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न है ये रहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए सबसे पहले भाग वाले को करेंगे, बाद में गुणा करेंगे, ठीक, बोर्ड मास नियम क्या कहता है उसी के आधार पर। तो ये हो जाएगा 30 × ³ √3 घातांक मतलब सॉरी
यहाँ कड़ी घास समान है इसलिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। और अपॉन में 10 इंटू क्यू फ्रूट 3 ये काट दिए, 10 तियाँ 30 और मल्टीप्लाई किसका 5 इंटू क्यू फ्रूट 3। तो इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू क्यू फ्रूट 3। चलिए 3 पचे 15 इंटू क्यू फ्रूट 3। तो साथियों हमारा आपका सफ़र यहीं तक था और अब मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।